हरी भरी जंगल के पास सुनहरे रेत के टीलों के बीच 3 अच्छे दोस्त रहते थे, एली हाथी, फेलिक्स लोमड़ी और क्लियो ऊंट। एली बड़ा और दयालु था, हमेशा मदद के लिए अपनी सूंड आगे बढ़ाता। फेलिक्स तेज और चालाक, हमेशा नई योजनाएं बनाता। क्लियो अपनी लंबी टांगों और धैर्य के साथ रेगिस्तान में सबसे अच्छी मार्गदर्शक थी। एक दिन तीनों ने रोमांचक यात्रा पर जाने का सोचा। क्लियो बोली, चलो इंद्रधनुषी ओएसिस ढूंढते हैं। सुना है वहाँ रंग बिरंगे पानी और फल के पेड़ हैं। फेलिक्स की आंखें चमकी। यात्रा, मैं रास्ता ढूंढ लूंगा। एली ने कान फड़फड़ाए, मैं पानी और खाना साथ ले जाऊंगा। वे जंगल से निकलकर सुनहरी रेत वाले रेगिस्तान में पहुंचे। जैसे जैसे सूरज गर्म हुआ, क्लियो ने अपने मजबूत कदमों से रास्ता दिखाया और एली ने अपने बड़े कानों से छाया दी। खूब अजीब निशान, फेलिक्स ने कहा, रेत में बने पैरों के निशानों की ओर इशारा करते हुए। शायद कोई और भी ओएसिस ढूंढ रहा है। क्लियो ने ध्यान से देखा, ये ऊँटों के काफिले के निशान हैं। शायद उन्हें रास्ता पता हो। थोड़ी दूर पर उन्होंने ऊँटों का एक काफिला देखा जो चट्टानों के नीचे आराम कर रहा था। क्लियो ने अपने दोस्तों का परिचय कराया। काफिले ने सलाह दी, रात के समय तारों का पीछा करो, वे तुम्हें ओएसिस तक ले जाएंगे। रात को तारों के नीचे चलते हुए फेलिक्स ने सुझाव दिया, चलो खेल खेलते हैं। मैं सबसे चमकीला तारा ढूंढूंगा, क्लियो सबसे आसान रास्ता देखेगी, और अगर थक गए तो एली हमें उठाएगा। एली हंसी, फेलिक्स तुम बहुत भारी हो। तीनों हंसते हुए तारों के रास्ते चले। अचानक फेलिक्स रुक गया। सुनो, ये पानी की आवाज है। वे तेजी से पानी की आवाज की ओर भागे और इंद्रधनुषी ओएसिस को ढूंढ लिया। पानी चमक रहा था, जैसे उसमें इंद्रधनुष खुल गया हो। पेड़ों पर चमकते हुए फल लटके थे। क्लियो ने मीठे फल खाए, एली ने पानी में मस्ती की, और फेलिक्स ने कुछ फल बैग में भर लिए ताकि वापस जंगल में बांट सके। ये सबसे बेहतरीन यात्रा थी। एली ने खुश होकर सूंड हिलाई। और सबसे बड़ी बात, क्लियो बोली, हमने ये सब साथ मिलकर किया। उस दिन से तीनों दोस्त जंगल और रेगिस्तान में मशहूर हो गए। जब भी कोई उनसे ओएसिस के बारे में पूछता, वे मुस्कुराकर कहते, इसे ढूंढने के लिए हाथी की ताकत, लोमड़ी की चालाकी और ऊंट का धैर्य चाहिए।